मैंने गूगल पे भी सर्च किया और यूट्यूबर से भी चेक कराया, टीचरों से भी मुरादाबाद में चेक कराया मैंने, तो मेरे बेटे के 96 क्वेश्चन करेक्ट हैं बिल्कुल। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वकील हैं, किसान हैं, मुरादाबाद से आते हैं, मुस्लिम फैमिली से आते हैं और ये कह रहे हैं कि जामिया मिलिया इस्लामी में 96 क्वेश्चन सही किया इनके बच्चों ने, लेकिन कहीं पर रिजल्ट नहीं आया, नाम कहीं पर लिस्ट में नहीं आया एडमिशन में। ये आप देख सकते हैं, ये जामिया मिलिया इस्लामिया की ये कॉपी तब से लेके 1 महीने से ये लेके घूम रहे हैं। ये कहाँ मंत्रालय और वीसी के चक्कर काट रहे हैं। अब सोचिए एक पेरेंट्स कहाँ कहाँ चक्कर काटेगा एक बच्चे को लेकर के एग्ज़ाम को देने के लिए, कि एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के बाद कैसी तैयारी हुई और कैसे पेपर गए, उसके बाद कहाँ कहाँ जाता रहेगा। ये मैं आपको ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि नीट में 67 बच्चों ने 720 मार्क्स लाए हैं, 720 मार्क्स। दोस्तों इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, इसलिए कि हमें ऐसे पेरेंट्स बहुत कम मिलते हैं। इतनी मेहनत बच्चों को पढ़ाने के बाद फिर उसका पेपर्स चेक करने में, उसकी तैयारी करने में, मंत्रालय जाने में, वीसी के यहाँ जाने में, ऐसे पेरेंट्स को मैं धन्यवाद कहूँगा। और आपकी जो कामयाबी है एक न एक दिन ज़रूर। मैं हूँ शाहिद सलाम, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मीडिया विज़न। दोस्तों मैं अभी खड़ा हूँ जामिया हमदर्द के 6 नंबर गेट पर। यहाँ आज अलीगढ़ के 11th एंट्रेंस का टेस्ट है। हम यहाँ पर जो लोग आए हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जो पेपर्स देने के लिए आए हैं 11th का, किस तरह की बच्चों की तैयारी है। बच्चे सारे अंदर चले गए हैं, उनका एग्ज़ाम 10 बजे से था और वो सारे बच्चे अंदर चले गए हैं, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो सब के सब बाहर खड़े हुए हैं। अंदर चाहें अगर तो अंदर भी ले सकते थे। इतना बड़ा कैंपस जामिया हमदर्द का, इसलिए कि लोग बिहार से, यूपी से, दूर से आते हैं और यहाँ आने के बाद उन्हें सड़कों पर खड़ा छोड़ दिया जाता है पेरेंट्स को। ये मुनासिब नहीं है, इसलिए कि थोड़ी उन्हें आराम मिलना चाहिए था। और अंदर कैंपस देख सकते थे, अंदर में बहुत सारी जगह है, बहुत सारे पार्क हैं, बहुत बड़ा कैंपस है जामिया हमदर्द का, जैसा कि सब लोग हमारे ज़रिए भी और यूट्यूब के ज़रिए और वीडियो के ज़रिए जानते होंगे। हम यहाँ पर जो इलाकाई है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की सहूलत यहाँ मिल रही है उनको और किस तरह की परेशानी मिल रही है। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सत्तार है, मैं मुरादाबाद से हूँ और मैं अपने बेटे का मोहम्मद अल इंसाफ मेरे बेटे का नाम है और वो पेपर दिलाने के लिए, टेस्ट दिलाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आप देख रहे हैं कि इतनी कड़ी धूप में पेरेंट्स को बाहर छोड़ दिया, जबकि अंदर भी बैठ सकते हैं। ये एक गलत है, इनका तरीका गलत है, अंदर भी बैठा सकते हैं। और मेरे बेटे की तैयारी बहुत अच्छी है, मैं इतना बता दूं, मेरे बेटे ने बहुत अच्छी तैयारी की है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे बेटे के 95 प्लस जाएंगे। और एक बात और मैं बता दूं, मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया का टेस्ट दिलाया था अभी पीछे 27 तारीख। जामिया मिलिया इस्लामिया का तो टेस्ट हो गया, रिजल्ट भी आ गया। जी उसका रिजल्ट आ गया। मेरे बेटे ने 96 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं और जबकि कट ऑफ जो है जामिया मिलिया जो 88 गया है सर, जामिया मिलिया इस्लामिया का 88 गया है। जामिया मिलिया जो सैयद आबिद का 85 दिया है। हाँ, तो वो 88 जो किया है उन्होंने जामिया मिलिया सीनियर सेकेंडरी का दिया है, कट ऑफ दिया है। और मेरे बेटे के 96 क्वेश्चन सही है, जबकि मेरे बेटे का उसमें नंबर नहीं आया। ये मुझे इस चीज़ से बड़ा दुख हुआ और मेरे बच्चे को भी बहुत दुख हुआ कि मेरे बेटे ने इतनी तैयारी की और उसके 96 क्वेश्चन करेक्ट हैं। तो उसमें हमें पता लगा कि हम एक मेल किया हमने बीसी साहब को भी और कंट्रोलर एग्ज़ाम कंट्रोलर को भी हमने मेल किया, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। रिमाइंडर भी हमने डाल दिया, हमने मंत्रालय को रिमाइंडर डाल दिया और मेल किया, उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आता। लेकिन मानव संसाधन मंत्रालय से हमें ये फ़ोन पे बात करने से ये पता लगा, तो उन्होंने ये कहा सर पेशे से क्या है आप? मैं रोकना चाहूँगा, पेशे से क्या है आप? इसलिए कि इतनी सारी जानकारी इतने पेरेंट्स को नहीं होती है। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। अच्छा जी। और मैं मुरादाबाद में ही अपने सीनियर अधिवक्ता के साथ जो है मैं काम करता हूँ कचहरी में, ठीक है सर। और मैं फार्मर भी हूँ मुरादाबाद में। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि मैंने सर्च किया और गूगल पे सर्च किया कि कैसे कार्रवाई होती है, तो मैंने उसी तरीके से कार्रवाई की। लेकिन ना तो बीसी साहब का कोई अपॉइंटमेंट भी मैंने मांगा, कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने मिलने का समय भी मांगा, लेकिन उसका भी कोई रिप्लाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कोई रिस्पॉन्स नहीं। ये जामिया मिलिया इस्लामिया की बात कर रहे हैं? जामिया मिलिया मुरादाबाद से आते हैं आप? जी मैं मुरादाबाद से आता हूँ। एडवोकेट हैं, किसान हैं, उसके बाद ये हाल है जामिया मिलिया इस्लामिया का? जी सर। अब मैंने मंत्रालय में जब बात की तो उन्होंने ये कहा पहले आप बीसी साहब से मिलिए जा करके। बीसी साहब का मैंने जो है अपॉइंटमेंट मांगा, लेकिन मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला। और ना ही फिर मैंने रिमाइंडर डाला, उसका भी कोई रिप्लाई नहीं मिला।
अब मैं सोच रहा हूँ कि फिर मैं मंत्रालय जाऊँगा या फिर कोर्ट का सहारा लूँगा, क्योंकि मैं गूगल पे भी मैंने सर्च किया अपने बेटे का टेस्ट देखिए, ये मेरे बेटे का आई कार्ड है और ये मेरे बेटे का जो है ये पिछला जो पेपर्स हैं वो सारे हैं, ये बुकलेट है। एक क्वेश्चन की रफ है और एक क्वेश्चन मेरा करेक्ट है। मैंने गूगल पे भी सर्च किया और यूट्यूबर से भी चेक कराया, टीचरों से भी मुरादाबाद में चेक कराया मैंने, तो मेरे बेटे के 96 क्वेश्चन करेक्ट हैं बिल्कुल। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वकील हैं, किसान हैं, मुरादाबाद से आते हैं, मुस्लिम फैमिली से आते हैं और ये कह रहे हैं कि जामिया मिलिया इस्लामी में 96 क्वेश्चन सही किया इनके बच्चों ने, लेकिन कहीं पर रिजल्ट नहीं आया, नाम कहीं पर लिस्ट में नहीं आया एडमिशन में। ये आप देख सकते हैं, ये जामिया मिलिया इस्लामिया की ये कॉपी तब से लेके 1 महीने से ये लेके घूम रहे हैं। ये कहाँ मंत्रालय और वीसी के चक्कर काट रहे हैं। अब सोचिए एक पेरेंट्स कहाँ कहाँ चक्कर काटेगा एक बच्चे को लेकर के एग्ज़ाम को देने के लिए, कि एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के बाद कैसी तैयारी हुई और कैसे पेपर गए, उसके बाद कहाँ कहाँ जाता रहेगा। ये मैं आपको ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि नीट में 67 बच्चों ने 720 मार्क्स लाए हैं, 720 मार्क्स। दोस्तों इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, इसलिए कि हमें ऐसे पेरेंट्स बहुत कम मिलते हैं। इतनी मेहनत बच्चों को पढ़ाने के बाद फिर उसका पेपर्स चेक करने में, उसकी तैयारी करने में, मंत्रालय जाने में, वीसी के यहाँ जाने में, ऐसे पेरेंट्स को मैं धन्यवाद कहूँगा और आपकी जो कामयाबी है एक न एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। सर नीट में जो 67 बच्चों ने 720 मार्क्स लाए हैं, 2 बच्चे ऐसे भी हैं जो सिर्फ 718 और 19 लाए हैं। आंकड़ा ये बताता है, किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, जब कट ऑफ होता है उसमें माइनस में जाता है तो 716 आ सकते हैं, 715 आ सकते हैं मार्क्स। अगर एक क्वेश्चन भी आपका गलत हुआ तो, जब गलत हुआ तभी तो 18 या 19 आया, तो 716 आ सकते हैं, 715 आ सकते हैं। तो आखिर 718 कैसे आया? कहीं पर दाल में काला ज़रूर है। हम जानने की कोशिश करेंगे। सर जो नीट का एग्ज़ाम हुआ, 767 बच्चों ने 720 मार्क्स लाए हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि उसकी जांच होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए सर, बिल्कुल जांच होनी चाहिए सर। नीट के अभी मैंने अखबार में भी देखा कि ज़्यादातर लोग 720 स्टूडेंट जो है 720 पे हैं और 718 और 19 का तो कोई बच्चा मैंने देखा नहीं उसमें सर। 716 पे लास्ट, तो 18, 19, 20 भी तो हो कैसे सकता है। आ गए? 18 में भी तो हो सकता है, 18 भी हो नहीं, सकते हैं। 18 नहीं हो सकते सर, 18, 19 नहीं हो सकते। 1 मार्क्स अगर एक बच्चे ने क्वेश्चन एक गलत किया ना तो माइनस होता है, वो गलत हुआ ही उसके साथ साथ और होगा, और तो 716 तो या फिर 18 कैसे आ गए? मेरा मतलब ये कि 18 और 19 कैसे आ गए उसमें? तो ये भी कि यहाँ नीट में भी बहुत बड़ा घोटाला कहीं ना कहीं हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए और उच्च स्तर से जांच होनी चाहिए। दूसरी एक चीज़ मैं और अपने बेटे के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए जामिया मिलिया इस्लामिया का ये मेरे उसका क्वेश्चन सीट है और ये एक क्वेश्चन इसमें क्लियर है और इसे कभी भी चेक किया जा सकता है। मैं तैयार हूँ चेक कराने के लिए, लेकिन जामिया से मैंने आंसर की मांगी, इसकी ऑफिशियल आंसर की, वो भी उन्होंने नहीं दी। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा सर, आपके माध्यम से मेरी ये बात जो है सब में जानी चाहिए कि मेरा बेटा कक्षा 1 से अपनी क्लास में ही नहीं बल्कि तीनों सेक्शन में लगातार टॉपर है। 10th कर लिया उसने, उसमें भी टॉपर है, लेकिन 10th में भी उसके साइंस में नंबर काटे, उसके भी मैंने कॉपी मांगी है CBSE से, क्योंकि मेरा बेटा, मुझे मालूम है कि मैं मात्र अकेला वाहिद एक इंसान हूँ जो मैं अपने दोनों बेटों को पालता हूँ। मेरी फैमिली में और कोई नहीं रहता है, सिर्फ मैं अकेला ही पालता हूँ बच्चों को। और इनकी मम्मी भी जो है बहुत पहले से नहीं है। ये 10 महीने का था छोटा बेटा मेरा और बड़ा बेटा 3 साल का था। मैं मात्र अकेले पालता हूँ और मैं सिर्फ, मेरा फोकस जो है पैसे कमाने पे नहीं रहता बल्कि इनके पढ़ाने पे रहता है, इसलिए मुझे दुख भी ज़्यादा होता है इस चीज़ का। मैं धन्यवाद कहूँगा ऐसे पेरेंट्स को, ऐसे गार्जियन को जो अपने बच्चों को पढ़ाने की खातिर अपना जीवन दांव पर लगाया है। दोस्तों आप भी अपने बच्चों को आगे पढ़ाने में कहीं पर कसर ना छोड़ें। जहाँ तक मुमकिन हो सके, चाहे आपको आधी रोटी खानी क्यों ना पड़े, सूखी रोटी खाकर क्यों गुजारा ना करना पड़े, आप अपने बच्चों को पढ़ाएं ज़रूर। इसलिए कि जब पढ़ेगा बच्चा तो आगे चल के कुछ ना कुछ बनकर निकलेगा। और हम ऐसे जो पेरेंट्स हैं, ऐसे जो गार्जियन हैं, उनको हम मुबारकबाद देते हैं। सर जो जंग लड़ रहे हैं, आपको कहीं पर भी आप आवाज़ देना चाहें तो हमें आप आवाज़ दे सकते हैं। मैं सर बार ये अपनी गुजारिश कर रहा हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया से कि मुझे अपनी वो ऑफिशियल आंसर की दिखा दें और मेरे बेटे का ये चेक कर लें एक बार। अगर मेरा बेटा गलत है, इसमें 96 से अगर 2 नंबर भी अगर उसके कटते हों तो ना ले वो। अब मेरे बेटे का बैटिंग में जो सैयद आबिद हुसैन है उसमें 56वीं रैंक में मेरे बेटे का नंबर दिया उन्होंने।
ऐसा नहीं है, जबकि 88 जो है वो कट ऑफ रही है, तो मेरे बेटे को 96 है, तो मेरा बेटा तो सीनियर सेकेंडरी में जाना चाहिए, लेकिन वो आंसर ऑफिशियल की भी नहीं दे रहे हैं। दोस्तों गर्मी बहुत है, धूप भी ज़्यादा है, बच्चे सारे अंदर चले गए हैं जामिया हमदर्द में 11th के एंट्रेंस के लिए। जो आज AMU का एंट्रेंस का सेंटर यहाँ रखा गया था, उसके लिए यहाँ बच्चे अंदर एग्ज़ाम दे रहे हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।